नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोह का मामला दर्ज होने वाला है, जिसके तहत 10 साल के लिए अरविंद केजरीवाल लंबे नपने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी जो घूम-घूम कर समर्थन पा रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों का, जिन पार्टियों पे अरविंद केजरीवाल कभी एक जमाने में देशद्रोह का मुकदमा चलवाना चाहते थे, ऐसी पार्टियों को जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपने पैरों की जूती नहीं समझते थे, आज उन पार्टियों को गिड़गिड़ा कर समर्थन मांग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है एक अध्यादेश को परास्त करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि देशद्रोह का एक ऐसा मामला अरविंद केजरीवाल के ऊपर चलने वाला है, जिससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ये सारी चीजें कर रहे हैं। दोस्तों, फीडबैक यूनिट नाम तो सुना ही होगा, 2015 का मामला है। फीडबैक यूनिट जिसकी जांच की जो आंच है अरविंद केजरीवाल पर कई सालों से लटकी हुई है, जिसे लेकर अब लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है और कहा है कि इसको लेकर अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि उसने एक फीडबैक यूनिट का गठन किया और उसके जरिए बड़े-बड़े सरकारी अफसरों पर, नेताओं पर, विभागों पर, एजेंसियों पर जासूसी करवाई, जिसमें बड़े-बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल हैं। जिसमें पहला नाम संदीप दीक्षित का शामिल है, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। वही शीला दीक्षित जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल कहते थे जिनके घर में 100 एसी लगे हुए हैं, उसका बिल कौन भरेगा? हाँ, वही शीला दीक्षित जिस अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। और दूसरे नंबर पर नाम आता है पहले नंबर पे संदीप दीक्षित और दूसरे नंबर पे अजय माकन, जो कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दो टूक साबित कर दिया है कि हम अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, अगर एक परिस्थिति बने ना कि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अजय माकन एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो कभी भी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा वो अपने बयान में कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। और इन दोनों ही नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए थे। इन्होंने 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 कंप्लेंट की थी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को, जिसने आगे चीफ सेक्रेटरी को इस पूरी कंप्लेंट की रिपोर्ट भेजी थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ वीके सक्सेना ने इस पूरी रिपोर्ट को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, नहीं, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया गया। रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि फिडिशन की जो रिपोर्ट होती है उस पर एफआईआर फाइल नहीं हो सकती है। और जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब इस पूरे मामले पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की नींदें उड़ने वाली हैं और इसी के साथ साथ देशद्रोह के मामले में जो मिनिमम सजा 3 साल की और मैक्सिमम उम्र कैद थी, अब उसे भी बढ़ाने के लिए प्लानिंग चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में और इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा उम्र कैद तक। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को 10 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो फीडबैक यूनिट का गठन किया जिसे लेकर ये आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है, जहां पर दिल्ली सरकार के मंत्रालय, एजेंसियां तो है ही है, लेकिन केंद्र सरकार के कई एजेंसी, मंत्रालय और तमाम तरीके के मंत्रालय दिल्ली में मौजूद हैं, जिसे लेकर ये दावा किया जाता है संदीप दीक्षित और अजय माकन के द्वारा। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, महिला नेता भी हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जासूसी करवाई गई है। क्योंकि ये बड़े-बड़े नेता हैं, इन्होंने भी अपने जासूस छोड़े थे और पूरी इंफॉर्मेशन निकाली थी कि आखिरकार किस तरीके की जांच चल रही है और अरविंद केजरीवाल की फीडबैक यूनिट के पीछे आखिरकार मकसद क्या है। तो ऐसे में कोई राजनीति से तो बहुत दूर की बात है, ये एक देशद्रोह का मामला सभी की नजरों में है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी अब अध्यादेश को परास्त करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन मांग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर देशद्रोह का मुकदमा चलता भी है तो उसे भी चैलेंज करने के लिए अरविंद केजरीवाल को कई सारी पार्टियों का साथ चाहिए।
कि वही अरविंद केजरीवाल है जो देशद्रोह के मुकदमे पर उछल उछल कर अपने बयान देते थे कि भैया ये इतना बड़ा मामला है, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अपनी बार को अरविंद केजरीवाल अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, पहले ही समर्थन जुटा रहे हैं। अब कहाँ गए अरविंद केजरीवाल के सिद्धांत? अब कहाँ गए अरविंद केजरीवाल की कट्टर पार्टी के सिद्धांत? अरविंद केजरीवाल का फंडा सीधा है, कोई और करे तो उसे मार दीजिए और हम करें तो क्या हो गया, हम तो दिल्ली के राजा हैं। तो यही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ चलता है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि आपका कुत्ता तो टॉमी है और हमारा कुत्ता कुत्ता है। तो वही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ है। वो कुछ करे तो ठीक है, दूसरे कुछ करे तो अरविंद केजरीवाल उसके गले की फांस बन जाते हैं और पूरे देश में घूम घूम कर केवल भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी के नारे लगाते हैं। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर 10 से ज्यादा घोटालों के ऐसे आरोप लगने वाले हैं और ऐसे मुकदमे हैं, कुछ तो चल भी रहे हैं। क्या शराब घोटाला, क्या डीटीसी बस घोटाला, क्या क्लासरूम घोटाला, क्या दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्या मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला और अब ये फीडबैक यूनिट, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। न जाने किस किस से निपटेंगे बेचारे अरविंद केजरीवाल जी। चलिए ये इनका काम है, लेकिन आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी आपका काम है। नमस्कार।